सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे CSIR नेट JRF गेट में पूछे जाने वाले एक टॉपिक के बारे में, दैट इज़ पार्टिकल इन अ बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट का हो, इवन जेस्ट का हो, हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से होता है। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग बात करेंगे 1D या 1D पोटेंशियल बॉक्स, यानी कि 1D बॉक्स के बारे में। ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉक्स होगा, उसमें पोटेंशियल इन्फिनाइट होगा। तो हम क्या वेव फंक्शन लेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। 1D बॉक्स में भी हमारे पास 2 टाइप के केसेस होते हैं। पहला होता है असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल और दूसरा है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का मतलब ये है कि जो हम बॉक्स ले रहे हैं वो बॉक्स सिमेट्रिक होगा कि असिमेट्रिक होगा। देखो, असिमेट्रिक होने का मतलब जैसे कि आपने एक बॉक्स लिया, 1D बॉक्स है, और यहाँ पे x इज़ इक्वल्स टू 0 है और ये a है। तो यहाँ पे अगर इसकी लेंथ आप देखोगे इस बॉक्स की, तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a। तो ये a लेंथ का हो गया और ये पोटेंशियल है, यानी कि इस बाउंड्रीज़ पे आपका इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ठीक है, और अगर सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक के केस में हम जैसे एक बॉक्स ले रहे हैं, तो यहाँ x इज़ इक्वल्स टू -a है और ये x इज़ इक्वल्स टू +a है। तो अगर यहाँ पे इसकी आप लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ इज़ इक्वल्स टू होगी a माइनस a, दैट इज़ 2a। तो 2a लेंथ का आपका ये बॉक्स है और यहाँ पे बाउंड्रीज़ पे आपकी पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो आपको कंडीशन पता होगा कि जहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है वहाँ पे वेव फंक्शन आपका 0 होता है। ठीक है, तो वेव फंक्शन 0 होता है। तो आपका पोटेंशियल यहाँ इनफाइनाइट है तो यहाँ आपका वेव फंक्शन 0 है। पोटेंशियल यहाँ पे आपका इनफाइनाइट है तो यहाँ पे भी आपका वेव फंक्शन 0 है। और आपका वेव फंक्शन सिर्फ इस वेल के अंदर ही डिफाइन होगा, इसी के अंदर आपका फाइनाइट वेव फंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 है। ठीक है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 है, तो इन दिस केस आपका साई जो है वेव फंक्शन वो आपका फाइनाइट होगा। यू नो द ऑब्वियसली रीज़न, एंड दैट इज़ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है -h²/2m, और अगर 1 डायमेंशन की बात करें d2/dx²। ठीक है, और यहाँ पे होता है +v, यहाँ पे होता है साई, n इज़ इक्वल्स टू आपका ई साई। ठीक है, ये एनर्जी है। तो आप जानते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो ऑब्वियस है कि हम ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फॉर दिस हमारा जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन भी होती है कि अगर आपका ये साई की फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है अगर यहाँ पे आप साई की इनफाइनाइट वैल्यू कर दोगे तो आपका इस रीज़न में भी डिफ़ाइन नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल आपका 0 है तो साई को फाइनाइट होना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस आता है, यहाँ पे बस इसका लेंथ का डिफरेंस है एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे साई आपका यहाँ पे भी 0 होता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी है तो आपका वेव फंक्शन 0 होगा। सॉरी, ये डज नॉट नहीं है, ये 0 है। तो आपका वेव फंक्शन 0 है, यहाँ पे भी आपका वेव फंक्शन 0 होगा और यहाँ पे आपका साई क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, और ये जो साई आपका होगा वो डिपेंड करेगा आपके लेंथ पे कि आप इस बॉक्स की लेंथ को क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिमेट्रिक की। तो असिमेट्रिक के केस में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा जो साई है इस रीजन में, साई फॉर दिस रीजन, फॉर इन दिस बॉक्स, तो इस रीजन में हमारा जो साई निकल के आता है वो आता है साई x इज़ इक्वल्स टू √2/L साइन n πx/L। ठीक है, जनरली आप इसको L लिखिए या इसको लेंथ में लिख लीजिए, आप ऐसा कीजिए, इसको लेंथ लिखिए। ठीक, यहाँ पे भी लेंथ और ये भी आप यहाँ पे लेंथ लिखिए। लेंथ कैसे, मान लीजिए इन दिस केस हमने आपको लेंथ a रखी है तो आप इसको लिख सकते हो √2/a साइन n πx/a। बट इन एनी केस अगर आपका a लेंथ नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 2a हो जाता है, x से 2 है तो आपकी लेंथ की वैल्यू तो यहाँ पे 2 होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम आप चेंज कर सकते हो उसकी वैल्यू को। ठीक है, और
इसी तरह आप यहाँ पे अगर हम बात करें असिमेट्रिक के केसेस में, तो असिमेट्रिक के केस में भी आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। साई आपका डिफाइन होता है साई एक्स इज इक्वल्स टू √2 बाई लेंथ, और किसके लिए, साइन n पाई एक्स बाई लेंथ के। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर n की इज इक्वल्स टू वैल्यू आपकी आती है 0, 2, 4, मतलब फॉर द इवन वैल्यूज़ आप ये फंक्शन को यूज़ करोगे, एंड द फॉर और वैल्यूज़ ऑफ n लाइक अगर हम x इज इक्वल्स टू, अगर n इज इक्वल्स टू 1 ले लें, तो इन दैट सिनेरियो आपका ये हो जाएगा √2 बाई लेंथ कॉस n पाई एक्स बाई। ओके, तो ये आपका केस होता है असिमेट्रिक का, जिसमें ऑड वैल्यूज़ के लिए n इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ n आप वे फंक्शन को कॉस में यूज़ करेंगे, एंड फॉर द इवन वैल्यूज़ ऑफ n आप वे फंक्शन साइन में रहेगा। ठीक है, ये किस में होगा, फॉर द सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। ओके, सिमेट्रिक बॉक्स के लिए आप ये चीज़ें लेंगे, और अगर असिमेट्रिक है तो वहाँ पे आपका सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन है, दैट इज़ साई एक्स इज इक्वल्स टू √2 बाई एल। तो यहाँ पे आपका साइन n पाई एक्स बाई लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम एनर्जी की बात करें कि आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी भी आपका होगा, क्या होगा, E इज इक्वल्स टू यहाँ पे n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और लेंथ का स्क्वायर, जो भी आपका लेंथ होगा इस बॉक्स का उसका स्क्वायर। ये दोनों ही सिनेरियो में आपका सेम होने वाला है, n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ और आपकी आती है, एंड दैट इज़ आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की मान लो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल ओवर द रेंज आप इंटीग्रेशन करते हो, और साई स्टार x साई dx। ठीक है, तो ये आप इंटीग्रेशन करते हो फॉर दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ पे आप साई स्टार का मतलब साई का यूज़ करोगे, जो आपको दिया गया है √2 बाई एल साइन n पाई एक्स बाई लेंथ, और साई स्टार क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है इसलिए इसका स्टार भी वही होगा, और x तो आप समझ ही रहे हैं कि पोजीशन ऑपरेटर है, मतलब पोजीशन के लिए यूज़ किया गया है, तो आप ये x करके इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये आपका होता है फॉर द कॉन्टीन्यूअस सिस्टम होगा तब। बट अगर आपका डिस्क्रीट होता है तो इन दैट केस डिस्क्रीट के लिए आप यूज़ करते हैं समेशन ओवर xi pi, ये यूज़ होता है फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रिजल्ट्स जो है वो लिखवा देती हूँ, दैट्स वाई आपको एग्ज़ाम में ये कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, क्योंकि समटाइम्स हम जब इंटीग्रेशन करते हैं एंड द वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो इन दैट केस हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा मिस्टेक होने लगता है और आंसर में गलती हो जाती है। तो अगर आप इन रिजल्ट्स को याद रखोगे तो आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, तो इन दैट केस आपका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x होती है वो आती है a/2। कैसे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n की कोई भी वैल्यूज़ होगी, मतलब आपका लेवल 1 में 2 में 3 में कोई भी n की वैल्यू होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a/2 ही आने वाली है। ओके, और सिमिलरली आप याद कर सकते हो p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आती है। क्यों, क्योंकि इसका रीज़न एक ये होता है कि इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आने का कि हमारा जो p मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसकी वैल्यू होती है i h × del ओवर del x। ठीक है, और यहाँ पे साई रहता है, तो ये मतलब ऑड फंक्शंस बनाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे 0 आता है। और एक और भी हमारा रीज़न होता है कि मोमेंटम जो हमारा रहता है उसका एक्सपेक्टेशन हमें जब निकालना होता है तो e⁻⁴ आयोटा के साथ कोई टर्म होगा तभी वो मोमेंटम वाले एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ में आता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू में आता है। बट हमारा वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन हमारा साइनोसाइडल है, तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम ऑपरेटर नहीं डोमिनेट करता है,
तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 आती है। ओके, अब अगर हम बात करें कि हमारा मोमेंटम का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैं बात करती हूँ कि अगर पी स्क्वायर है, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो इसका एक्सपेक्टेशन हमारा आता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमारी आती है, ये किस में आ रहा है, फॉर द केस ऑफ सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, एसिमेट्रिक सॉरी, फॉर द केस ऑफ असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। तो आपका ये सिनेरियो आता है। अब यहीं पे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या आता है, तो वो होता है ए स्क्वायर और अंदर आता है 1/3 माइनस 1/2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 1/3 माइनस 1/2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये आपका आता है पोजीशन, इस मतलब एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल की, क्योंकि हमें दोनों ही डिस्कस करना है, तो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में आप याद रखिए कि आपका जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है और एक्सपेक्टेशन ऑफ पी है वो दोनों ही 0 होता है। ऐसा क्यों, पी के लिए तो रीज़न आपको पता है कि ई रेज़ टू द पावर आयोटा का कोई टर्म नहीं है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0 इस तरह होता है क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्स है और यहाँ पे हमारा 1 के लिए, मतलब n=1 के लिए जो वेव फंक्शन बनता है, यानी कि x अभी मैंने बताया कि ऑड के लिए वेव फंक्शन क्या बनेगा, cos n पाई x बाई a, तो ऑड के लिए यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये इवन फंक्शन है और x ये ऑड फंक्शन है, तो इवन ऑड आपका टोटली ऑड फंक्शन बनाता है, तो और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। दैट इज़ वाई आपका जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x है वो भी 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि 1/12 माइनस 1/2 n स्क्वायर पाई स्क्वायर, मतलब सेम यही है, बस यहाँ 3 की जगह पे यहाँ पे 12 होता है। आप उसको मैनुअली कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, जिसमें हमने एनर्जी और वेव फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें जैसे एक्सपेक्टेशन में हम ऑल ओवर द रेंज करते हैं इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी में हम करते हैं -a to a, मतलब जो गिवन जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा जाए, हम वहाँ से उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ऑल ओवर द स्पेस नहीं करते हैं। और यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, साई स्टार एक्स जैसे निकालना है और साई डी साई, मतलब जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हमसे कही गई है उसको हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक चीज़ और है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो यहाँ पे देखिए ये x=0 और x=a, तो यहाँ पे जो n=1 के लिए जो वेव फंक्शन आता है, जो प्रोबेबिलिटी आती है वो ऐसी आती है फॉर द n=1। ठीक है, और जब हम n=2 करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है ऐसे, मतलब कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यानी कि यहाँ पे अगर a है तो ये a/2 होगा, और अगर n=2 हम 3 करते हैं तो उसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी इसके ऊपर, और कितने नोड होंगे इसमें, 1 नोड, 2 नोड एंड 3 नोड। ठीक है, और ये सब इक्वली स्पेस्ड होंगे। तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि नोड = होता है n-1। अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो आपके नोड कितने होंगे, 2। नोड का मतलब है कितनी बार यहाँ पे आपका ये 0 को टच कर रहा है। ओके, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ कि n=1 के लिए मैंने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया है, एंड दैट इज़ ये। ठीक है, यहाँ पे आपका a/2 है, ठीक है, और ये 0 है और ये a है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हमारा पोटेंशियल वेल है, यहाँ इन्फिनिटी पोटेंशियल है, ये हमारा जो पोटेंशियल वेल है इन द रेंज 0 to a/2, 0 से a/2 में
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन 0 to a/2। तो आप मेथड से कैलकुलेट करोगे 0 से a/2, फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब साई की वैल्यू रखोगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप मतलब साई स्टार साई से प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ मैंने अगर x को लिख दिया तो ये x नहीं होगा क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए होता है। तो यहाँ से 0 से a/2 में आप साई स्टार साई करके आप इसकी प्रोबेबिलिटी को निकालोगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। इसके लिए आप एक मेथड फॉलो कर सकते हो कि अगर आपका ये मतलब ये इधर इक्वल है और ये इधर इक्वल है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि दोनों ही रीज़न में अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ का सम करते हो तो दोनों में सेम ही आना चाहिए, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमारी 1 होती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही हमारा सेम आना चाहिए। तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट करो और जो मैं मेथड बता रही हूँ या फिर जो ट्रिक है इसकी आप उससे भी देखोगे तो आपका सेम ही आने वाला है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1/2 प्रोबेबिलिटी यहाँ की है और 1/2 यहाँ की, क्योंकि यहाँ का वेव फंक्शन और यहाँ का वेव फंक्शन सेम है इसलिए प्रोबेबिलिटीज़ आपकी सेम हो जाएंगी। ओके, अच्छा अब हम एक और केस लेते हैं एंड द नेक्स्ट केस इज़ कि हम n = 1 का ही आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं एंड दैट इज़ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे x = 0 और x = a था। ठीक, और आपका ये बीच का पार्टीशन कितना था, a/2 था। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूँ दैट इज़ दिस एंड दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा a/4 और a/2 और ये हो जाएगा 3a/4। ओके, अगर आप इन सबको सम करो तो a/4 प्लस a/2 यानी कि ये 2a/4 है एंड प्लस 3a/4 प्लस a, तो ये सबको कर दोगे तो कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे आपका आने वाला है। हाँ, तो ये आपका अगर ये मैंने किस तरह से लिखा, देखो आपका 0 से a था तो a को आपको 4 पार्ट में करना है, तो वो a/4 प्लस a/4 प्लस a/4 प्लस a/4 ये आपका आएगा। तो पहली डिस्टेंस हमने ले ली a/4, दूसरी a/2 कैसे आया सेंटर पे इसका, देखो इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 2a/4 एंड दैट इज़ a/2। ठीक है, दूसरी 3a/4 कैसे आया, अब इन तीनों को ऐड करना है तो a/2, अच्छा यहाँ पे भी आप देख लो कि a तो ये हो जाएगा 3a/4। तो इस तरीके से मैंने इसके पार्टीशन को लिख दिया। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन a/4 टू a/3a/4। तो अब आपको बताना है फॉर n = 1। n = 1 के लिए आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आप देख के बता सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि वैल्यूज़ क्या होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आप यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपने पहले क्या कहा कि अगर हम ये पार्टीशन ना लगाए होते तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, इसकी 1/2, बट अगर आपने ये कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी पहले 1/2 थी। ठीक है, तो अब इसको भी 20 से मैंने पार्टीशन लगा लिया तो अब 1/2 का भी आधा, यानी 1/4 इधर होगी, 1/4 इधर होगी। सो नो, प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट 1/4। ऐसा क्यों, देखो आपका यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वेव फंक्शन इस रीजन में वो ऐसा है। तो द वेव फंक्शन इज़ नॉट द सेम in both the region. There are two different wave functions, so the probabilities are not the same because the probability is depend on the wave function and the wave function is not the same, so probability is not the same. So what is the probability in that? So the probability is that कि यहाँ पे आपका कुछ और होगा और यहाँ पे कुछ और होगा। You can use the manual method to calculate the probabilities in both the region. First of all, you should calculate the probability from 0 to a and that is 0 to a and psi star psi. Okay, and the second probability is 0 to a/4 to a/2
psi star psi. So from here you can see that the limits are the different, so the values are different. So you can use this method or you can learn this thing whatever I am going to share you. So यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी इस रीजन में और इस रीजन में सेम होगी. वाई? बिकॉज इन दिस रीजन द वेव फंक्शन इज दिस एंड इन दिस रीजन द वेव फंक्शन इन दिस. इफ आई शो यू फ्रॉम द डिफरेंट कलर, so in this region this is the center, okay, and this wave function and this wave function are the same, the distribution are the same, so the probability in this region is also same. You can check by using the manual method. Okay, तो यहाँ पे जो हमारी probability आएगी that is 1/4 plus 1/2 pi. Okay, so in this region this is common, this is common for this and this also. So in this region, the region from a/4 to a/2 and the region from a/2 to 3a/4, there are the probability is 1/4 plus 1/2 pi. Okay, और in this region and in this region मतलब कि 0 से a/4 में and 3a/4 से a में the wave functions are same. Okay, the wave function distribution look like same and you can use manual method to calculate the exact value, and after calculation you found that कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 1/4 minus 1/2 pi. ओके, एंड यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द सेम and that is 1/4 plus 1 minus 1/2 pi. Okay, and you can check that कि हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए. तो इफ़ यू ऐड ऑल दिस प्रोबेबिलिटी तो आपकी आएगी 1/4 लुक हेयर 1/4 और इधर है minus 1/2 pi. ओके, प्लस अच्छा अब मैंने ये कहा कि इन दिस रीजन एंड इन दिस रीजन द प्रोबेबिलिटीज़ आर सेम. सो फॉर दिस रीजन a/4 to a/2 द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4 plus 1/2 pi. तो 1/4 plus 1/2 pi, एंड फॉर दिस रीजन a/2 से 3a/4 द प्रोबेबिलिटी इज़ अगेन 1/4 to 1/2 pi, and again for this reason the probability is 1/4 minus 1/2 pi. So 1/4 minus 1/2 pi, and that from here you can see this will be cancelled for this and this will be cancelled from this. तो आपका आया 1/4 1/4 1/4 1/4, that is 4/4 and is equals to 1. तो from here you can see the total probability of this is equals to 1. Hope you understand what I am trying to explain. You can use a manual method to calculate the probability, but if you are able to understand this, so you do not need to calculate anything. So this is for n is equals to 1. Now let's learn about what happen if we consider n is equals to 2. So if we consider n is equals to 2, the nodes is how many nodes? The nodes are n minus 1, that is 1. There are one node in this case. So okay, if I draw a probability distribution function that is for n is equals to 1. So for n is equals to 1 there are how many nodes? There are one node. So for n is equals to 1, this is the probability distribution. Okay, so this is the probability distribution. X is equals to 0 and x is equals to a. तो ये क्या होगा हमारा? दिस इज x is equals to a/2. तो you can say that from here and here the two wave functions are same. This is similar to that and that is similar to this. तो the probabilities are distributed half. ठीक है, तो the probability from 0 to a/2 is 1/2 and the probability from a/2 to a is 1/2. Okay, because
the wave functions are same, the distributions are same from both the region. Okay, again if I draw a partition from here, that is a by 4, and from here that is a by 3a by 4. Okay, as like the above question. So what is the probability in this region and in this region? So 0 to a by 4 and a by 4 to a by 2, you can see here the wave function from this region to this and from this to this is same, the distribution is same. So we can say again the probabilities is halved. Okay, so the half of 1 by 2 is 1 by 4, and again the half of 1 by 2 is 1 by 4. So if you add these two, then the probabilities is 1 by 2, that is the probability of this region from x is equals to 0 to x is equals to a by 2. And the same things happens from here, happens to here. So यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो the probabilities is again 1 by 4 and here 1 by 4. If you add these four probabilities, you can write 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4, that is 1. So this is the case, this is the result, because we know that the total probability is 1. So अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग द पार्टिकल फ्रॉम 0 टू, इफ़ आई ask you a question that what is the probability of finding the particle from 0 to 3a by 4 for n is equals to 2. So for n is equals to 2, you can draw this and find the probability. For this reason, you can say the probability from 0 to a by 4 is 1 by 4, and the probability of a by 4 to a by 2 is 1 by 4, and again from a by 2 3a by 4 is 1 by 4. So the probability is 3 by 4 from 0 to 3a by 2. If the question is what is the probability of finding the particle from a by 2 to a for n is equals to 2, so you can see here from 0 to a the probability is 1 by 2. So I hope this will help you to find the probability of the function, for probability of the given n values of in the case of symmetric potential well. Okay, in the case of asymmetric potential well. So hope you all understand, and similarly you can do this for n is equals to 3. For n is equals to 3, you can see the number of node is 1 by and is 2, because 3 minus 1 is equals to 2. So for 2 nodes the probability distribution function is look like this, because from here and these all three are equally spaced. Okay, so this is one node and this is 2, the 2 node weight function, and you the probabilities is again यहाँ पे अगर आप पार्टीशन करते हो सबका, that is 1 by 6 1 by 6, तो आप जो है मैनुअली पे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड आप इस मेथड से भी इसे याद कर सकते हैं. ओके, तो अब एक दो चीज़ें हमारे पास और बची हैं कि अगर आपका पोटेंशियल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तब क्या होगा. तो लेट अस डिस्कस फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. सो हियर इफ़ आई ड्रॉ अ पोटेंशियल वेल एंड हेयर v इज़ इक्वल्स टू इन्फानाइट. ओके, और इधर v इज़ इक्वल्स टू v नॉट.
तो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज़ अ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड दिस इज़ अ फाइनाइट पोटेंशियल। सो आपको ये पता है कि फॉर द केस ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल आपका जो वेव फंक्शन होता है वो ज़ीरो होता है, और फाइनाइट पोटेंशियल के लिए आपका कुछ वेव फंक्शन होता है। तो इन दिस केस आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आपके पार्टिकल होंगे, वो कैसे होंगे, यहाँ पे तो आपका कोई भी यहाँ पे वेव फंक्शन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे साइज ज़ीरो है, तो आपका इसका वेव फंक्शन ड्रॉ होगा कुछ ऐसा। और यहाँ पे आपका ये ज़ीरो नहीं होगा। क्यों ज़ीरो नहीं होगा? क्योंकि इसकी एक प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे एक पाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक जो आपका पोटेंशियल दिया है वो फाइनाइट दिया है, तो यहाँ से आपका टनलिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पार्टिकल वो टनल करके आपका इस रीजन में जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल फाइनाइट है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन और श्रोडिंगर इक्वेशन की कंडीशन से यहाँ पे तो आपका साइज ज़ीरो हो जाएगा, फॉर यहाँ पे आपका टनलिंग होगा। देखो, टनलिंग क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल होती है, बट क्लासिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि टनलिंग बहुत ईजिली हो जाती है। अगर यहाँ पे देखो ये फाइनाइट है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाना चाहता है, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पे जाना चाहता है, और वो जानता है कि यहाँ पोटेंशियल वर्ल्ड बहुत ऊंचा नहीं है, ठीक है, हम इसे कुछ एनर्जीज़ दे के, कुछ काम करके यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है, टनलिंग बहुत इजी है। यहाँ के पार्टिकल को अप्रॉक्सीमेटली 10⁻22 टाइम नॉक करना पड़ता है। नॉक करना है मतलब बार बार इसको ठोकना पड़ता है, इसको कहना पड़ता है, बार बार इस पर कोलाइड करना पड़ता है, इस पोटेंशियल पे कितनी बार? अप्रॉक्सीमेटली 10⁻22 टाइम्स ये इस पर नॉक करता है, तब वो इसको अलाउ करता है टनल करने के लिए, जाने के लिए। सो टनलिंग इज़ नॉट एज मच एज ईजी। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड सिनेरियो। मान लेते हैं हमारा दोनों ही पोटेंशियल फाइनाइट है। ओके, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल V0 है और यहाँ पे 2V0 है। तो अगेन इन दिस केस, अच्छा, अब यहाँ पे कैसा होगा बिहेवियर आपके पार्टिकल का बिहेवियर ऐसा होगा कि टनल तो यहाँ पे भी करेंगे और टनल यहाँ पे भी करेंगे। तो अब बात आती है कि टनलिंग होगी ज़्यादा कहाँ? तो देखो, जहाँ पे आपका पोटेंशियल कम है वहाँ पे टनलिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे नॉकिंग आपको कम करनी पड़ेगी और आपका जो पार्टिकल है वो ईजिली टनल करके यहाँ तक चला जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल है ज़्यादा, सो इसको टनलिंग में होगी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी टनलिंग ही हो पाएगी। ठीक है, तो आपका बिहेवियर यहाँ पे पार्टिकल का कुछ ऐसा होगा। और क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि किसका वेवलेंथ आपका ज़्यादा है। तो एक चीज़ याद रखो, E इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसका आपकी एनर्जी कम होगी, और जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये है हमारे कुछ केस किसके, आपके पोटेंशियल वेल में टनलिंग का। ओके, अच्छा, मान लो आपके पास यहाँ पे एक पोटेंशियल वेल है, ठीक है, जो इन्फिनिटी पोटेंशियल इसका भी है और इन्फिनिटली पोटेंशियल इसका भी है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन बता रहे हैं। कंडीशन क्या है कि आपने सेंटर पे, यहाँ पे मान लो x = 0 है, x = a है, आपने सेंटर यानी a/2 पे एक इन्फिनिटली पोटेंशियल की एक वॉल खड़ी कर दी। ठीक, तो यहाँ पे आपका वेव फंक्शन का क्या बिहेवियर होगा? तो यहाँ पे आपका वेव फंक्शन का बिहेवियर ऐसा होगा कि क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो यहाँ पे वेव फंक्शन आपका अगेन ज़ीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे आके जैसे ही टच करेगा वेव फंक्शन ज़ीरो, और इधर वेव फंक्शन ऐसा होगा। तो ये आपका केस है इनफाइनाइट पोटेंशियल का। ओके, अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मान लो ये जो आपकी वॉल है वो फाइनाइट है, ठीक है, ये आपकी वॉल फाइनाइट है, तो ये V0 मान लो 2V0 आपका ये वॉल है, और ये यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? तो आपका होगा जितना आपका ये नीचे आता जाएगा उतना ही ये ऊपर उठता जाएगा। ओके, तो यहाँ आपका पूरा ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे टच करेगा और अगेन आपका ये ऊपर उठ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका ये जो वॉल है ये फाइनाइट वॉल है, ये इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे आपका वेव फंक्शन ज़ीरो है, यहाँ पे वेव फंक्शन ज़ीरो है, बट यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पोटेंशियल फाइनाइट है, तो वेव फंक्शन भी हमारा फाइनाइट होना चाहिए। ओके,
ये आपका ये सिनेरियो। अब मान लो इसको पोटेंशियल को आप और कम करते जा रहे हो कि अब आपने पोटेंशियल को इतना कम कर दिया, तो अब आपका क्या होगा, फिर अगेन वेव फंक्शन आपका ऐसे जाएगा, आपकी थोड़ा और ऊपर होगा, कुछ ऐसा और फिर ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कम होता जा रहा है तो आपकी ये जो है वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब आपने एक और सिनेरियो ले लिया जिसमें पोटेंशियल और कम कर दिया, तो अगेन आपका ये धीरे धीरे अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन करने लगेगा, और जब आप पोटेंशियल को एकदम ही ज़ीरो कर दोगे कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे ऐसे आ जाएगा। ओके, जो हमारी पहले वैल्यू होती है कि बिना पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किए हमारा वेव फंक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये केस है कि आप पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो देते जाओगे उसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करता जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल वेल, 1D पोटेंशियल वेल। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका CSIR नेट में आई थिंक 2022 या 21 में पूछा गया है। यू कैन चेक द एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड होप आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। एक तो आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको एनर्जी बतानी है, और एक आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया गया है तो आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेव फंक्शन का। ओके, तो होप यू ऑल आर गुड एंड मैंने जो भी चीज़ें बताई है उसे समझने की कोशिश आपने की होगी। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक एंड दैट इज़ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।